एक्सरसाइज ना करके एक विशेष मुद्दा पर बात करेंगे। वो मुद्दा क्या है? तो हम लोग के जीवन से या आपके जीवन से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसमें कुछ दिन पहले आप सुने होंगे रेलवे वैकेंसी लोको पायलट आया था। उसमें रिक्तियां थी 5000 के लगभग। और आपको भी पता होगा कि ITI धारित छात्रों की संख्या बहुत अत्यधिक है। लगभग 48 से 55 लाख के लगभग लड़का जो है ना ITI करके ना बेरोजगार है। और ITI हम लोग करते क्यों हैं? सबका अपना अपना चॉइस होता है। ऐसे अधिकतम जितना भी है छात्र लोग, सबका एक सपना है लोको पायलट में जाने का, कि ITI किए हुए रहेंगे, भीड़ कम होगा, कंपटीशन कम होगा, तो हम लोग को उसमें चांस मिल जाएगा। यदि हम बात करते 2014 के बीजेपी सरकार आने से पूर्व, यानी कांग्रेस की सरकार में, तो प्रत्येक 2 साल में रेलवे लोको पायलट यानी असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी आती थी, प्रत्येक 2 साल में। उसके बाद बीजेपी का सरकार आया 2014 में, लगभग 2014 में ही आया। उसके बाद सरकारी नौकरी रेलवे कोर से बंद हो गई। उसके बाद आया 2018 में, जिसमें लगभग 27,000 के लगभग असिस्टेंट लोको पायलट की रिक्तियां आई थी, जिसमें छात्रों की संख्या 48 लाख से 55 लाख लोगों ने आवेदन किया। और वो जो 2018 में आया, उसको क्लियर किया गया 2023 के लमसम। यानी यदि आप एक वैकेंसी भरते हैं तो आपको उस वैकेंसी कंप्लीट करने में 4 बरस का समय लगता है। 4 बरस मायने रखता है। मात्र एक वैकेंसी भरना है और उसमें लगेगा कितना? 4 बरस। उसके बाद रेलवे बोर्ड का मन, कब एग्जाम लेगा, कब नहीं लेगा एग्जाम। उसी हिसाब से बहुत सारे छात्रों ने ITI किया, वैकेंसी आएगी। 2018 में 27,000 आया है, कम से कम कुछ तो बेसी आएगा। उम्मीद था कि 27,000 आया, वो भी 4 बरस बाद 2014 सीधा 2018 में। फिर सोचा 2022 में आएगा, लेकिन न 2022 में आया न 2021 में। सीधा वैकेंसी आया तो 6 वर्ष के बाद, यानी 2018 के बाद जो वैकेंसी आया 6 वर्ष के बाद 2024 में। और आपको सुन के हैरानी होगी, 2024 में जो वैकेंसी आया है मात्र और मात्र 5,000। और 2018 का आंकड़ा के अनुसार, यदि हम 2018 का बात करते हैं, 2018 के अनुसार उस समय 27,795 वैकेंसी आया। उसमें से भरने वाले की संख्या 50 लाख के लगभग था। और अभी 8 साल बाद वैकेंसी आता है 5,000 मात्र। यदि 50 लाख लोगों ने आवेदन किया है तो पक्का 10 लाख और बढ़ेगा भाई, 60 लाख होगा। और वैकेंसी आया 5,000। इससे बढ़िया आप 2,000 निकालते हैं या नहीं निकालते हैं। माननीय रेलवे मंत्री के अनुसार 5 जुलाई 2023 को राज्यसभा में कहा गया था कि 3,04,143 पद खाली है और वैकेंसी निकला कितना? 5,000। तो इंडियन रेलवे के अनुसार 2,74,000 पद खाली है, वैकेंसी निकला 5,000, सिर्फ लोको पायलट। और जो ये वैकेंसी निकली, इसके बारे में पता ही है, कम से कम 6 वर्ष के बाद निकला। इसमें भी 6 वर्ष के बाद। यदि हम 5 वर्ष पीछे जाएं, 2018 में तो 27,795 लोको पायलट आया, जिसमें आवेदन की संख्या थी, जिसमें भरा गया फॉर्म था 50 लाख के लगभग। और उसमें हुआ कितना? 27,000। और यदि हम 2024 के अनुसार सोचते हैं तो भरने वालों की संख्या होगी 60 लाख।
ठीक है, कोई आदमी नहीं भरेगा कि 5,000 वैकेंसी है, मान लिया जाए, उसके अनुसार भरने वाली संख्या होगी कितनी, 60 लाख, वैकेंसी है 5,000। और वो भी क्या, 6 वर्ष में एक बार आप फॉर्म भरिएगा। यानी 2016 में यदि आप इंटर किए हैं तो 6 वर्ष बाद यानी 2022 तक में एक वैकेंसी भरिएगा। उसमें भी होगा या नहीं होगा, भगवान भरोसे। आज वैकेंसी निकला, कब क्लियर करेगा इसकी कोई सीमा निर्धारण नहीं है। आपको बता दें, यदि इनके रेलवे के अनुसार यदि 27,000 की वैकेंसी रिक्तियां नहीं देती, कम से कम 13,000 निकालती। और रनिंग में, अभी रनिंग में दिसंबर 2023 के अनुसार रनिंग में 13,000 की रिक्तियां पद खाली थी वर्तमान रूप से। और भारत में कुल ट्रेनों की संख्या अगर देखें 13,000 ट्रेन है। यदि एक एक असिस्टेंट लोको पायलट भी निकाल दिया जाता, 13,000 कम से कम वैकेंसी निकलती, मिनिमम 13,000, मैक्सिमम नहीं। यदि मैक्सिमम की बात करें तो रेलवे के अनुसार 60,000 से अधिक पद रेलवे में खाली है, वो भी लोको पायलट की खाली है। लेकिन वैकेंसी निकला 5,000, याद रखना। इसी सहायक लोको पायलट के लिए 22 लाख विद्यार्थियों ने मिलकर ट्विटर पर #रेलवे इंक्रीज वैकेंसी चलाया। उसके बावजूद इन अंधे और बहरे सरकारों तक हम छात्र की आवाज तक नहीं गूंजी कानून में। सोचिए कैसी विडंबना है। युवा वर्ग जो सबसे शक्तिशाली होता है, युवा चाहे तो क्या नहीं कर सकता, फिर भी इसके लिए कोई भी सरकार को कुछ भी सोचना समझना नहीं है। हम लोग का समर्थन में यदि खान सर या इसके झा प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर के टीचर यदि कोई कुछ बोल भी दे, उन पर फर्जी FIR दर्ज कर दी जाती है और उन लोगों की आवाज को बंद कर दिया जाता है। आपको यकीन नहीं होगा, हमारे भारत में हर 2 युवा के बाद 1 युवा बेरोजगार है, यानी हर तीसरा युवा बेरोजगार है। इसी बेरोजगारी के कारण छात्र के द्वारा गलत कदम भी उठाए जाते हैं। गलत कदम जैसे सुसाइड कर लेना। सबका परिस्थिति एक जैसा नहीं होता। कितनों के माता पिता अपने जमीन घर गिरवी रख के बेटा को भेजता है पढ़ने के लिए, कि भाई हुआ नहीं हुआ। अंतिम में कितनों स्थिति खराब हो, बेसी कोई भी सरवाइव करेगा 2 से 3 साल मैक्सिमम हो जाए 4 साल। यहाँ तो वैकेंसी आता है 5 साल बाद, तो आपका तैयारी क्या, 4 साल तक पढ़े हैं, 1 साल के बाद कहानी खत्म है। यदि कहाँ से वैकेंसी भरिए। इसी घर के दबाव के कारण छात्र के द्वारा गलत कदम उठाए जाते हैं। और गलत कदम में क्या, सुसाइड करना, आत्महत्या करना, आगजनी करना या गुंडा बदमाश बनना, बहुत सारा चीज़ है। ITI हम खुद किए हुए हैं। रेलवे 2018 में पहला एग्जाम भी निकला था, लेकिन उसमें संभव नहीं हो पाया। कि भारत में सुसाइड रेट छात्रों की कितनी है। छात्र यानी जो हम लोग जिससे युवा बेरोजगार हैं, पढ़ लिख के बेरोजगार हैं। एक डाटा का अनुसार प्रेम जी यूनिवर्सिटी की स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2023 के अनुसार 42% ग्रेजुएट बेरोजगार है। यानी जितना भी बेरोजगार है उसमें 42% पढ़ा लिखा, वो भी ग्रेजुएट छात्र बेरोजगार है। इसी बेरोजगारी के चलते लोगों के द्वारा गलत कदम उठाया जाता है। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो छात्रों के द्वारा की गई आत्महत्या के बारे में कुछ जान लेते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2015 के अनुसार 8,934 छात्र हर साल आत्महत्या करते हैं। और इसको उकसाने का काम कौन करता है? यह नेता लीडर, यही नेता लीडर और कोई नहीं। और उनको चुनते हैं कौन? हम और आप मिलकर।
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार भारत में हर घंटे एक छात्र आत्महत्या करता है। यानी अभी सुबह हुआ है 6 से 8, यानी 2 व्यक्ति आत्महत्या कर चुका होगा इस टाइम पे। वो भी कौन? छात्र और विद्यार्थी, चाहे वो 10 का हो, चाहे 11 का हो, चाहे 12 का हो, चाहे ग्रेजुएशन का हो। प्रत्येक 1 घंटा में एक छात्र आत्महत्या करता है। यदि दिन के जोड़ें तो एक दिन में कम से कम 28 छात्र द्वारा आत्महत्या किया जाता है। सरकार से यही गुजारिश है कि रेलवे जो वैकेंसी निकला है असिस्टेंट लोको पायलट को इंक्रीज किया जाए और इसका कैलेंडर जारी किया जाए। एग्जाम भी नियम के अनुसार हो कि 1 साल में कंप्लीट हो जाए, ज्वाइनिंग तक पहुंचा दिया जाए। अभी जो 2018 का वैकेंसी जो एनटीपीसी निकला है उसका ज्वाइनिंग अभी जाके हुआ है। हमारे कैबिनेट मंत्रालय में न जाने कितनों मंत्री है, सबका अलग अलग डिपार्टमेंट है। कोई भी मंत्री अपने डिपार्टमेंट का ख्याल या कार्य सही ढंग से नहीं करता है। वहां सिर्फ सत्ता का लोभ और कुर्सी का लोभ है। हम लोग का भी हक बनता है ऐसे नेता लीडर को नहीं जीता है जो उसके लायक ही वो नहीं, जो हम युवा लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करें। सोचिए, पर डे के हिसाब से 28 लोगों द्वारा आत्महत्या की जाती है और वैकेंसी आती है 5 वर्ष बाद, इसको क्लियर करती है 3 वर्ष बाद। तो हम लोग युवा लोग का समय जीवन से कितना बड़ा खिलवाड़ है। जय हिंद, जय भारत।